बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वाक़या ईद के दिन पेश आया और ये इंतहाई ईमान अफरोज़ और मोहब्बत भरा वाक़या है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और यतीमों के साथ हुस्न सलूक का बेहतरीन नमूना पेश करता है। तो आइए हम इस वाक़ये को पूरा सुनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस कंटेंट को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये वाक़या ईद के दिन पेश आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम बच्चे की ज़िंदगी बदल दी। मदीना मनव्वरा की गलियां ईद की खुशियों से गूंज रही थी। बच्चे नए और खूबसूरत कपड़े पहने खुशी से एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हर तरफ मुस्कुराहटें, खुशियां और ईद के नगमे गूंज रहे थे। ईद के दिन सुबह के वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के फजाइल बयान कर रहे थे। तमाम सहाबा इकराम खुश थे कि अब रब्बुल इज़्ज़त से ईदगाह में अनामो अकराम मिलने वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब घर को तशरीफ़ लाए ताकि ईदगाह में दोबारा से खुशबू लगा के गुस्ल करके ईद की नमाज पढ़ने जा सके, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन को देखा जो कि तैयार होकर नाना हजूर के इंतजार में थे कि नाना हजूर आए और उन्हें मिले। आपने इमाम हसन और हुसैन को चूमा, उन्हें प्यार किया और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में बिठा दिया और फरमाया इन्हें कुछ खाने को दो, और आप गुस्ल करने तशरीफ ले गए। फिर आपने गुस्ल के बाद सफेद कपड़े जेबतन किए और इसी दौरान हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपकी तरफ आ गए और आप नूरानी फरिश्तों के साथ मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ फरमा थे कि रास्ते में आपने एक यतीम बच्चे को रोते हुए देखा। जैसे ही नबी पाक ईदगाह के करीब पहुंचे तो वो बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। आपकी नज़र जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी तो आप फौरन रुक गए। ये कोई ऐसा दर्द भरा रोना था जो यतीमी के माहौल में रहने वाला इंसान ही महसूस कर सकता है। वो बच्चा रो रहा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बेसरो सामान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ देखा तो रुखे कायनात ही बदल गई। हसन और हुसैन और तमाम सहाबा इकराम पीछे रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोते हुए बच्चे के करीब पहुंचे जो कि सिसकियां ले रहा था और वो सहमा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यतीमी का दौर याद आ गया। आपने नरम लहजे में फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछना ही था। बच्चे ने रुंधे हुए गले से कहा, मैं एक यतीम हूँ और मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं, और जिनके पास रहता हूँ उनका सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और ना ही मेरे साथ कोई है जो ईद मना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस यतीम बच्चे की ये बातें सुनी तो आपका दिल पिघल गया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने उस बच्चे को गले लगाया और कहा, प्यारे बेटे, क्या मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं और अम्मा आयशा तुम्हारी माँ बन जाए, इमाम हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम आज से मेरे बेटे बन जाओ। बच्चे की आंखों में चमक आ गई, बच्चे का दिल पाक पाक हो गया। आप उस बच्चे को घर ले आए और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, आयशा देखो, अल्लाह ताला ने एक यतीम बच्चे को तुम्हारा बेटा बना दिया है। आयशा, तुम औलाद के लिए तड़पती थी ना, तरसती थी, देखो अल्लाह ताला ने आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई है, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। फिर आपने उस यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या मरहबा या नबी। आपने भी उस बच्चे को गोद में लेकर उसे चूमा। नबी पाक ने फरमाया, ए आयशा, इसका कोई अब्बा अम्मा नहीं है, आज से हम इसके अम्मा और अब्बा हैं। हसन और हुसैन इसके भाई हैं और इसकी बहन भी कोई नहीं है, तो फातिमा इसकी बहन है। आप उठो, इस बच्चे को गुस्ल करवाओ, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ क्योंकि आज ईद है, इसे अच्छा खाने पीने को दो। इसी दौरान हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ फरमा हुई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के लिए उठ खड़े हुए और आपने फरमाया, फातिमा, मुझे याद है कि तुम कासिम और इब्राहिम की वफात पर बहुत ज्यादा रोई थी। देखो अल्लाह ताला ने आपको आज एक भाई दे दिया है। बीबी फातिमा और हजरत आयशा ने उस बच्चे को नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और उसे खाने के लिए दिया। जब बच्चा नहा धोकर बाहर आया तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तुम रो रहे थे और अभी इतने खुश हो? तो उस लड़के ने कहा,
मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरी भूख का इंतज़ाम फरमा दिया। मैं यतीम था, अल्लाह ताला ने मुझे बाप से नवाज़ दिया। मेरा कोई बहन-भाई नहीं था, अल्लाह ताला ने मुझे बहन-भाइयों से नवाज़ दिया। तो आज मैं कैसे खुश ना हूँ? मेरी माँ सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हैं और मेरी बहन सैयदा फ़ातिमा हैं। मेरे चाचा सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हैं और मेरे 2 प्यारे भाई हज़रत हुसैन और हज़रत हसन बन चुके हैं। वहाँ पर मौजूद एक लड़के ने कहा, काश आज हमारे बाप भी ना होते। तो प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत उस बच्चे को रही। जिस दिन आपका वसाल हुआ, वो बच्चा बहुत रोया और कहा, आज मैं फिर से गरीब हो गया, आज मैं फिर से यतीम हो गया, मेरे सर से वालिद की सरपरस्ती खत्म हो गई। हजूर पाक ने यतीमों के बहुत हकूक बयान फरमाए हैं। आपने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की कफालत करेगा, इससे मोहब्बत करेगा और इसके सर पर हाथ फेरेगा, तो इसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे, अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। प्यारे दोस्तों, आज हमें भी ये अहद करना चाहिए कि हम भी किसी यतीम, किसी गरीब को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आप भी अपने इर्द-गिर्द कोई ऐसा बच्चा देखें जो तन्हा हो, तो हमें चाहिए उसे अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और यही हकीकी ईद है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।